बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि कनाडा के विज़िट वीज़ा के लिए डॉक्यूमेंट्स चाहिए, बैंक स्टेटमेंट कितनी चाहिए। भाई ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो यार, कनाडा के विजिट वीज़ा जब आप अप्लाई करते हैं ना, तो कनाडा आपसे इस तरह नहीं डॉक्यूमेंट्स लेता, लाइक बैंक स्टेटमेंट अलग से दें, एफआरसी अलग से दें, आईडी कार्ड अलग से दें, पासपोर्ट अलग से दें। इस तरह की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। अच्छा, कनाडा ने कुछ 4 से 5 सेक्शंस होते हैं उनके। पहला सेक्शन होता है ट्रैवल डॉक्यूमेंट, दूसरा सेक्शन होता है सोर्स ऑफ इनकम, तीसरा होता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, चौथा होता है पर्पस ऑफ ट्रैवल। जो आपके ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें आप अपना पासपोर्ट, आईडी कार्ड ये लगाएंगे। दूसरा सेक्शन है आपकी वाइट बैकग्राउंड फोटो आप लगाते हैं। तीसरा सेक्शन होता है फाइनेंशियल, आपके डॉक्यूमेंट्स लगते हैं जिसमें आपके बैंक स्टेटमेंट, मेंटेनेंस लेटर होता है। चौथा जो सेक्शन होता है सोर्स ऑफ इनकम, आपके बिजनेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, एनटी एंड टैक्स रिटर्न्स, ये सारे लगते हैं। अब नीचे सेक्शन होते हैं अदर डॉक्यूमेंट्स के या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के। उसमें आप अपने प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं, एफआरसी लगा सकते हैं, एमआरसी लगा सकते हैं, और भी जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं एडिशनली वो लगा सकते हैं। लेकिन जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो बैंक स्टेटमेंट, मेंटेनेंस लेटर, वाइट बैकग्राउंड फोटो और सोर्स ऑफ इनकम, ये डॉक्यूमेंट आपके सबसे ज़रूरी होते हैं। मैंने कनाडा के 2 से 3 वीज़े लिए हैं। अब मैंने इन कैसे लिए, मैंने बैंक स्टेटमेंट को कैसे मेंटेन किया, सबसे पहले आपको ये समझाता हूँ। देखिए, जब आप बैंक स्टेटमेंट बनाते हैं ना, तो बैंक स्टेटमेंट बनाते वक्त सबसे बड़ी जो गलती लोग करते हैं वो ये करते हैं कि वो ट्रांसैक्शन कैसे करते हैं, 30,000, 40,000, 50,000, 70,000, मतलब मोटी मोटी ट्रांसैक्शन। आप ट्रांसैक्शन करें, रेंडमली करें, ताकि पता चल रहा हो कि बंदा बिजनेसमैन है। आपकी ट्रांसैक्शन 40,000, 380, 70,000, 500, इतने, मतलब इस तरह की ट्रांसैक्शन हो जो ऐसे फील हो कि रैंडम हो रही हैं। ये बंदा अपनी सोच समझ के नहीं कर रहा कि 70,000 कर दिया, 1 लाख कर दिया, 50,000 कर दिया। समझ रहे ना, ये तरीकाकार पहले चलते थे, अब ये तरीके नहीं चलते। अब वीजा ऑफिसर्स भी जो है ना वो समझदार हो चुके हैं। अब वो ये तरीकाकार नहीं देख आपकी जो ट्रांजेक्शन है वो 50,000 की हो रही है या 1 लाख रुपए की हो रही है। अब वो देखते हैं कि स्टेट ट्रांजेक्शन बन कैसी रही है। अब गलती मैंने आपको बताया यही लोग करते हैं कि 50,000, 70, मोटी मोटी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। छोटी छोटी ट्रांजेक्शन करें, बड़ी भी करें, 500 भी करें, 1000 भी की भी करें, 5,000 की भी करें, लाख रुपए भी की भी करें। दूसरा, अपनी स्टेटमेंट को, ये कनाडा का विजिट वीज़ा लेने का मैं आपको एक बहुत स्मूथ तरीका बता रहा हूँ। आपकी स्टेटमेंट अच्छी है ना, आपके एफआरसी और दूसरे डॉक्यूमेंट्स नहीं भी हैं, वीज़ा मिल जाएगा। आपकी स्टेटमेंट वेल मेंटेन होनी चाहिए, आपका मेंटेनेंस लेटर और आपका बैंक बैलेंस, ये 3 चीज़ें जिनको आपने प्रॉपर मेंटेन करना है, इंशाल्लाह वीज़ा आपको 101% मिल जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी बैंक स्टेटमेंट के बगैर वीज़ा मिल जाएगा। भाई देखो, बैंक स्टेटमेंट के बगैर आपको तुर्की वीज़ा नहीं दे रहा, कनाडा आपको वीज़ा कैसे दे देगा। अच्छा, अब आ जाते हैं कनाडा के वर्क परमिट के ऊपर। कनाडा को मैं क्यों टारगेट कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ। क्योंकि कनाडा वन ऑफ द बेस्ट कंट्री है अगर आप किसी कंट्री में सेटलमेंट करना चाहते हैं। थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, आपको दिमाग को यूज़ करना होता है, लेकिन जब आप प्रोसेस को समझ जाते हैं तो आपको लगता है कि कनाडा दुनिया में वो कंट्री है जो सबसे ज़्यादा आसान है। जब आप विजिट वीज़ा पे कनाडा चले जाते हैं तो आपका विजिट वीज़ा वर्क वीज़ा में कन्वर्ट हो जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि विजिट वीज़ा वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करने के एम्प्लॉयर पैसे लेता है। भाई अगर आप कनाडा में आए हो, आप विजिट वीज़ा पे हो, आपको वर्क परमिट चाहिए, आपको उस विजिट वीज़ा को कन्वर्ट करवाना वर्क परमिट में, मैं आपकी हेल्प करूंगा विदाउट चार्जेस। मैं आपको विदाउट चार्जेस कनाडा का वर्क परमिट लेके दूंगा। लेकिन विजिट वीज़ा पर अगर आप कनाडा में मौजूद हैं तो आपका विजिट वीज़ा वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करवाने में मैं आपकी हेल्प करूंगा। क्योंकि अब कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोग आ जाएंगे कि आपने वर्क परमिट का कहा है, मुझे वर्क परमिट दे दें। भाई मेरे पास वर्क परमिट है नहीं। मैं ये कह रहा हूँ, अगर आप विजिट वीज़ा पे आते हैं, आपको वीज़ा मिल जाता है, आप यहाँ पे आगे विजिट वीज़ा पे कनाडा में, आपको फिर वर्क परमिट अगर चाहिए, वर्क वीज़ा चाहिए, तो मैं आपका विजिट वीज़ा वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करवाने में आपकी हेल्प कर सकता हूँ। बात करते हैं कनाडा में जॉब्स कौन कौन सी हैं। कनाडा में बेशुमार आपको जॉब्स मिल जाएंगी। आपकी जो भी कैटेगरी है, जो भी ऑक्यूपेशन है, किसी भी फील्ड में आना चाहते हैं, कनाडा आपको मोस्ट वेलकम करता है। फैमिली सेटलमेंट के बहुत सारे ऑप्शंस देते हैं। आप विजिट वीज़ा पे आ गए, अब आपको विजिट वीज़ा को वर्क वीज़ा में कन्वर्ट भी हो गया, आप यहाँ पे काम करने लग गए। पीआर के बड़े ऑप्शन है, पासपोर्ट बड़ी आसानी से मिल जाता है, आप अपनी फैमिली, पूरी की पूरी फैमिली को स्पॉन्सर करके बुला सकते हैं। मतलब यार, कनाडा एक ऐसा कंट्री है जो खुशहाल होने के साथ साथ एक अपॉर्चुनिटीज से भरा पड़ा मुल्क है, जो आपको अपॉर्चुनिटीज देता है। मतलब कनाडा वो कंट्री है, आप विजिट पे आ गए, वर्क पे आ गए, जिस तरह भी कनाडा में इंटर हो गए ना, इलीगल हो गए, लीगल हो गए, जैसे भी आप कनाडा में इंटर हो गए, मैं रिकमेंड नहीं कर रहा इलीगल, लेकिन अगर इन केस बात कर रहा हूँ, अगर आप इंटर हो गए तब भी कनाडा आपको वेलकम करता है।
तो कनाडा वन ऑफ द बेस्ट कंट्री है मेरे ख्याल में। आप विजिट वीज़ा अप्लाई करें। अगर विजिट वीज़ा अप्लाई करवाने में मेरी हेल्प चाहिए आपको तो आप ये नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। विजिट वीज़ा में हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। हमें आपके डॉक्यूमेंट्स में से चाहिए होगा आपकी बैंक स्टेटमेंट, आपका मेंटेनेंस लेटर, आपके सोर्स ऑफ इनकम यानी जॉब या बिजनेस के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये आपकी वाइट बैकग्राउंड पिक्चर। 4 से 5 डॉक्यूमेंट आपकी तरफ से चाहिए, बाकी फाइल हम रेडी करेंगे। आपका वीज़ा अप्लाई करेंगे। $185 इसकी फ़ीस होती है विद बायोमेट्रिक। अगर आपके बायोमेट्रिक ऑलरेडी हो चुके हैं तो $100 फ़ीस होगी। तो ये जनाब आपका जो वीज़ा है वो प्रोसेस हो जाएगा। वीज़ा मिलना ना मिलना इमिग्रेशन पे डिपेंड करता है। हम आपके लिए जस्ट कोशिश कर सकते हैं कि आपका विजिट वीज़ा प्रोसेस करें। ऑफर हमारी तरफ से ये है, अगर आप विजिट वीज़ा पे कनाडा पहुंच गए, विजिट वीज़ा आपका वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करवाना हमारी जिम्मेदारी होगी और विदाउट चार्जेस, इसके कोई चार्जेस हम आपसे नहीं लेंगे। जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल कोई फ़ीस होगी यहाँ पे, ऑफिशियल जो फीस होगी वर्क वीज़ा की या इंश्योरेंस की, मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह की, वो आप खुद पे करेंगे। अदरवाइज आपको मतलब एम्प्लॉयर की तरफ से किसी किस्म के चार्जेस पे नहीं करना पड़ेंगे। तो जहाँ तक पॉसिबल हो सकता है मैं कोशिश करता हूँ आपके लिए आसानी पैदा करूँ और आपके लिए कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी निकालूँ जिसको आप अवेल करके आप अपनी ज़िंदगी को मज़ीद आसान बना सके। तो अगेन बता दूँ, कनाडा के लिए जो डॉक्यूमेंट्स हमें रिक्वायर्ड होंगे आपकी तरफ से, अगर आप हमारे ज़रिए कनाडा का विजिट वीज़ा प्रोसेस करना चाहते हैं, आपकी बैंक स्टेटमेंट लास्ट 4 मंथ की, आपका मेंटेनेंस लेटर बैंक से, आपके सोर्स ऑफ इनकम यानी जॉब या बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स, आप जॉब करते हैं तो सैलरी स्लिप्स और आपका एनओसी लेटर या लीव लेटर। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपका एनटीएन और टैक्स रिटर्न्स और चैम्बर का कार्ड है तो ठीक है, अदरवाइज कंपलसरी नहीं है। और वीज़ा मिलना ना मिलना इमिग्रेशन पे डिपेंड करता है। हम आपकी प्रॉपर फाइल बना के सबसे पहले आपको फॉरवर्ड करते हैं, आप अपनी फ़ाइल को देखते हैं, उसके बाद हम इमिग्रेशन तक आपकी फ़ाइल पहुंचाते हैं। एक और बात बता दूं, अगर आपने विजिट वीज़ा हमारे थ्रू नहीं लिया, आप किसी भी तरह विजिट वीज़ा पे यहाँ पे आ जाएँ तो कोई टेंशन नहीं है। आप इसी नंबर पर रब्ता करें कि मैं कनाडा में मौजूद हूँ विजिट वीज़ा पे, आपको वर्क वीज़ा दिलवाना या उसमें कन्वर्ट करवाना, वो विदाउट चार्जेस हम आपकी हेल्प कर देंगे। देखो, मैं जो कर सकता हूँ आपके लिए, अल्लाह गवाह मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर करूंगा। कि कामयाबी अल्लाह ताला के हाथ में होती है, मैं सिर्फ कोशिश कर सकता हूं आपके लिए। वीडियो पसंद आई है, कुछ नया सीखा है आपने वीडियो से, तो लाइक करें। चैनल पे पहली दफ़ा है एवरी वीज़ा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।